हेलो बच्चों। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर्स चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th। हमने उठाया एक्सरसाइज 1.1 और इसका पहला ही क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें यहाँ पे कुछ कंपोजिट नंबर्स गिवन होंगे और हमें उसको एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? हमें डिवीजन करनी है बाय प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? विच ओनली हैव टू फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो हम पहला पार्ट लेंगे 140 और इसकी करेंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। हम स्टार्ट करेंगे 2 के साथ बिकॉज 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 sevens are 14 और 0 will come here. Then 2 say 2 3s are 6 and 2 5s are 10. Then with 5 sevens are 35 and 7 ones are 7 because 7 is a prime number. तो हम 140 को, जो कि कंपोजिट नंबर है, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और हम ऐसे लिख लेंगे 140 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इतना ही करना है और आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सॉल्व। सेकंड पार्ट का है आपका 156। सेम प्रोसीजर करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 156 ले लेंगे, 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। 2 sevens are 14, 1 कैरी बन जाएगा 16 और हो जाएगा 68। ठीक है, 2 sevens are 14, 1 कैरी, ये होगा 16, 2 8s are 16। फिर से 2 से करेंगे, 2 3s are 6, 1 हो जाएगा यहाँ पे, बनेगा 18, 2 9s are 18। नाउ हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे बिकॉज 39 जो है वो 2 के साथ विजिबल नहीं होता है। 3 1s are 3, 3 3s are 9। और बेटा 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1s are 13 आएगा। तो 156 इज़ अ कंपोजिट नंबर और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन इट्स प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और 156 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब हम उठाएंगे अपना थर्ड पार्ट जो कि है 3825, 3825 और इसको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हम सबसे पहले 3 के साथ स्टार्ट करेंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, यहाँ से 2 कैरी जाएगा इधर, बनेगा 22। 3 7s are 21 और 1 यहाँ जाएगा, बनेगा 15 और 3 5s are 15। अगेन हम इसको फिर से 3 से सॉल्व करेंगे। 3 4s are 12, 3 2s are 6, 1 कैरी बनेगा 15 और 3 5s are 15। अब बेटा हम इसको 5 के साथ करेंगे क्योंकि 425 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 8s are 40 और ये 2 इसके साथ मिल जाएगा, बनेगा 25 और 5 5s are 25। अगेन विद 5 5 1s are 5, 3 goes with 5 बनेगा 35 और हो जाएगा 5 7s are 35। 17 is a prime number, 17 1s are 17। So we can express 3825 as the product of its prime factors 3 into 3 into 5 into 5 into 17। और 3825 is equals to 3 square into 5 square into 17। फोर्थ पार्ट है हमारा बेटा 5005, 5005। इसको हम 5 के साथ स्टार्ट करेंगे। 5 1s are 5, 0 एज इट इज़, 5 1s are 5। अब मुझे बताइए आप किसके साथ सॉल्व करोगे। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये 2 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा,
हम इसको 7 के साथ चेक करेंगे, ये 7 के साथ विजिबल होगा। 7 1 7 और इस वाले 10 से 3 यहाँ जाएंगे, बन जाएगा 30। और फिर हम लिखेंगे 7 4 28 और फिर यहाँ से 2 इस 1 के साथ जाएगा, बनेगा 21। 7 3 21। देन इट विल बी डिविजिबल बाय 11। 11 1 11, 3 गोज़ विद दिस, बनेगा 33। 11 3 13, सॉरी 11 3 33। और हमारे पास क्या आएगा यहाँ 13। 13 प्राइम फैक्टर होता है, 13 1 13। सो 5005 को हम एक्सप्रेस करेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नाउ इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है 7429। देखो बेटा, आप इसको चेक करोगे, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आने चाहिए। तो आप 7429 ले लेंगे अगर, ये ना तो 3 से डिविजिबल होगा और ना ही 5 से, ना 2 से, ये डिविजिबल होता है 17 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें यहाँ पे फैक्टर मिलता है 437। आप यहाँ पे एक साइड पे रफ बनाकर 7429 को डिवाइड भी कर सकते हो विद 17। आपको क्या मिल जाएगा, यही फैक्टर मिल जाएगा 4 3 और 7। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 19 के साथ। 19 2 ज़र हमारे पास, 19 2 ज़र हमारे पास आएगा बेटा 38। यहाँ से आएंगे 5 और ये बनेगा 57। और 19 3 ज़र हमारे पास होता है 57, तो ये आएगा 23। और 23 1 23, बिकॉज 23 इज़ अ प्राइम नंबर। तो 7429 विल बी एक्सप्रेस्ड एज 17 इंटू 19 इंटू 23। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूँगी।